दौलत, शोहरत, इज्जत और इश्क जिंदगी जीने के लिए काफ़ी होते हैं। और स्टारडम जब सर चढ़कर बोलता है तो उसे कंट्रोल यानी कि मेंटेन करना भी जरूरी होता है। जो कहानी कल आपने सुनी थी पीयूष झा और पराग झा, पीयूष झा जो बड़ा भाई था और अपने छोटे भाई पराग झा की उसने हत्या कर दी, गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और एक माँ को रोने पर मजबूर कर दिया। वो माँ जिसका बेटा ही सहारा था, दो बेटे सहारे, अब एक बेटा दुनिया में नहीं है और दूसरा बेटा जेल की हवा खाएगा। रो रो कर माँ का हाल बुरा था। जब कल तस्वीरें देखी हमने, तस्वीरें सामने आई कि कैसे एक बड़े बेटे ने छोटे भाई की हत्या कर दी उसकी। इस कहानी में मैंने जो लाइन कही, दौलत, शोहरत, इज्जत और इश्क काफ़ी ज़रूरी होते हैं और इस कहानी में ये पार्ट है, ये तत्व है, ये एंगल है। पीयूष झा और पराग झा दोनों सगे भाई थे। दोनों अंबिकापुर से रायपुर शिफ्ट हुए थे। पीयूष तो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, इसीलिए उसने सरकारी नौकरी को ठुकराकर ड्रोन बनाने वाली कंपनी शुरू की। काम इतना जबरदस्त कि रेलवे ने भी काम देना शुरू कर दिया। हजारों रुपए की कंपनी थी, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो गया। यानी कि कंपनी जो है धीरे धीरे आगे बढ़ी और आज करोड़ों रुपए वाली कंपनी बन गई। धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में आ गया पीयूष। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे थे, जिंदगी में सुख दुख बताने के लिए भरा पूरा परिवार तो था ही, साथ ही एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे शादी होने वाली थी। मगर नशे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नशे की वजह से काम छूटने लगा और जिस गर्लफ्रेंड से शादी होने वाली थी उससे दूरियां बढ़ती गई, शादी तक टूट गई। जिस भाई ने बिजनेस पार्टनर बनकर सफलता हासिल की उसे ही रास्ते से हटा दिया। ये भी नशे में हुआ। अब घर में अकेली माँ है, दो बेटे थे जिसमें से एक दुनिया से चला गया तो दूसरा अब जेल की हवा खाएगा। ये कहानी है पीयूष झा और पराग झा की। अपने छोटे भाई की हत्या 25 फरवरी की रात को पीयूष ने कर दी। अपनी सुरक्षा के लिए बिहार से खरीद कर लाए पिस्टल से पराग को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पीयूष पकड़ा गया और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। ये कहानी कल मैंने आपको शॉर्ट में बताई थी कि क्या हुआ था कल। एक बड़े भाई ने एक छोटे भाई की हत्या कर दी, लेकिन कहानी के पीछे की वजह मैंने नहीं बताई थी। लेकिन अब तक ने जो आपने सुना वो कहानी में ये वही सब चीज़ें हैं। इश्क है, प्यार है, नशा है जो नाश कर दिया। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पीयूष ने कैसे पराग की हत्या कर दी और क्या कुछ हुआ था। इस घटना में माँ का बयान आया है। माँ जब मिलने गई पीयूष से कि तूने ऐसा क्यों किया, उस घटना के बाद यानी कि उस एपिसोड के बाद क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बताता हूँ। रायपुर के सफाई एवरग्रीन हत्याकांड में जवान बेटे को खो चुकी माँ का बयान कल सामने आया। माँ ने कहा कि नशे में वो प्रेमिका से बात करता और झगड़ता, फिर इसका गुस्सा वो परिवार वालों पर उतारता था। घटना वाले दिन पीयूष इतने गुस्से में था कि उसने भाई पर 2 फायर किए। एक गोली बिस्तर पर लगी और दूसरी गोली पराग की कनपट्टी पर लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई। माँ बदहास हो चुकी थी और पूरी रात जो है उसी में कटी। आधी रात के बाद पीयूष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह सबसे पहले वह पीयूष से मिलने विधानसभा थाने पहुंची। माँ को देखते ही उसने सिर झुका लिया। माँ ने रोते हुए कहा, पड़ गई तेरे दिल को ठंडक, अब खुश है। कल उसने यही कहा जैसे ही पीयूष से उसने मुलाकात की। पीयूष से उसे देखकर यही कहा। सिर झुकाकर पूरी बात सुनने के बाद उसने माँ से कहा, छोटू नहीं रहा, मैं भी चले जाऊंगा उसके पास। चूंकि पराग को घर में उसको छोटू कहते थे और छोटा भाई था तो घर में छोटे भाई को छोटू के नाम से लोग पुकारते थे। मैं भी चले जाऊंगा। उसने कुछ पल के लिए अफसोस भी जाहिर किया। छोटे भाई के हत्यारे पीयूष से मिलकर माँ शांता ने कहा कि अब पड़ गई तेरे दिल को ठंडक। उनके मुताबिक पराग को पहले से डर था, यानी कि पराग को डर था इस बात का कि कभी भी उसका बड़ा भाई पीयूष उसको मौत दे सकता है, यानी कि मौत के घाट उतार सकता है। पीयूष उसे गुस्से में कभी भी मार देगा, इस बात को लेकर आशंकित था वो। नशे में वह हमेशा पराग को गोली मारने की कोशिश भी करता था, इसलिए रात में डरा रहता था और वह जीन्स पहनकर भी सोता था ताकि भाई झगड़ा शुरू करे और वहां से भाग निकले। अब जो कहानी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि आखिर क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये सब कांड हुआ। शादी टूटने के बाद जो है तो वो तनाव में था और इसीलिए कुछ दिन के लिए माँ से बात करना बंद कर दिया था।
एरोनॉटिकल इंजीनियर पीयूष झा की शादी टूटने के बाद से ही वो तनाव में रहने लगा था। नशे का आदी होने के साथ साथ वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर झगड़ने लगता था। पीयूष की उसकी प्रेमिका के साथ इसी साल शादी होने वाली थी, लेकिन माँ चाहती थी कि सारी चीज़ें ठीक होने के बाद और घर सब सेटल होने के बाद वो शादी हो। माँ ने लड़की के परिवार वालों से शादी की तारीख आगे बढ़ाने की बात कही थी। ये बात पता चलने के बाद पीयूष ने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया था और वह कई दिनों तक फ़ोन भी नहीं करता था। पीयूष का परिवार अविनाश कैपिटल होम के किराए के मकान में रहता था। पिता और दादी की मौत के बाद वो घर को मनहूस मानता था। वह कहता था इस घर में नेगेटिव एनर्जी है, इसलिए वो घर रहने के बावजूद होटल में रहने चले गया। बताते हैं यहाँ एक दिन का 1000 रुपये भी देने के लिए वो होटल में तैयार था। बाद में माँ ने समझाया, कहा कि इससे अच्छा बेटा कहीं और मकान ले लो, कहीं और जगह ले लो, वहाँ रहने चले जाओ, रोज़ 1000 रुपये देना कहाँ संभव है। माँ के कहने पर उसने सफायर ग्रीन फेज 2 में किराए पर मकान लिया। सफायर ग्रीन में किराए का मकान लेने के बाद पीयूष पहले खुद शिफ्ट हुआ, उसके बाद छोटे भाई पराग भी वहीं चले गया। दोनों भाई साथ रहते थे। माँ शांता अविनाश कैपिटल में किराए के मकान पर रहती थी और रोज खाना बनाकर दोनों बेटों के लिए यानी कि दोनों भाइयों के लिए वो भेजती थी। सफाया ग्रीन और अविनाश कैपिटल की दूरी ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट में ही सर्वेंट वहाँ पहुँच जाता था। शांता ने बताया कि अगले महीने पीयूष और पराग के पिता की बरसी है। पीयूष ने कहा था कि पिता की बरसी होने के बाद कैपिटल होम का मकान छोड़ देंगे। और पीयूष की ज़िंदगी जो थी आलीशान थी, वो भी आपको बताता हूँ। पीयूष जो है लग्जरी लाइफ जिया करता था और लग्जरी लाइफ का शौकीन था। बिजनेस में डूबे पैसे मिलने के बाद उसने मर्सिडीज़ खरीदी थी। शादी टूटने के बाद वह अपनी प्रेमिका के साथ उसी में घूमता था। अब आपके संबंध में सवाल होगा कि पिस्टल कहाँ से लेके आया, तो भी मैं आपको बताता हूँ। आरोपी पीयूष और उसका छोटा भाई काम के सिलसिले में नक्सल इलाके में जाते थे। रास्ते में कोई परेशानी ना हो इसलिए पीयूष ने बिहार जाकर अवैध हथियार खरीदा था, यानी कि वो लाइसेंस ही नहीं था, अवैध हथियार। वो यहाँ से देसी पिस्टल और 20 बुलेट लेकर आया था, जिसमें से 3 बुलेट जो है गायब थे और 17 बुलेट जो है पुलिस को बरामद हुए हैं। पीयूष ने बीटेक करने के बाद चेन्नई से एरोनॉटिकल इंजीनियर में एमटेक किया, ड्रोन बनाने का काम करता है। और पराग नागपुर में मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। वह भाई को ड्रोन के कारोबार में सहयोग करता था और पंडरी सिटी सेंटर में दोनों भाई का एक ऑफिस भी है। उनकी कंपनी का टर्नओवर लगभग 4 करोड़ रुपए तक है और दोनों भाई हर महीने 2-2 लाख रुपए वेतन लेते थे। तो कहानी आपने सुनी होगी, समझी होगी कैसे नशे की वजह से एक भरा पूरा परिवार, एक सफल भाई बर्बाद हो गया और एक दुनिया से चले गया, उसे यानी कि मौत के घाट उतार दिया। पीयूष झा ने अपने छोटे भाई पराग की हत्या कर दी। सब कुछ नशे की वजह से हुआ है, सब कुछ नशा की वजह से ही हुआ है। ना नशा करता ना उसकी गर्लफ्रेंड छूटती, ना नशा करता वो अपने भाई से लड़ाई करता, और ना नशा करता वो अपने भाई की हत्या करता। ये सब कुछ नशे की वजह से हुआ है। इस कहानी से हमें सबक लेनी चाहिए कि आप जब स्टारडम पर हो, आप सफलता की शिखर पर हो, तो आपको मेंटेन करना भी जरूरी है, क्योंकि इस स्टारडम को मेंटेन जो कर पाया वो आज सफलता की सीढ़ी पर मेंटेन है। इस कहानी से हम सबको सबक लेनी चाहिए कि नशा कहीं ना कहीं बर्बादी का एक बड़ा कारण है। इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी कहानियों के लिए आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को लेकर आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं इस कहानी से आप क्या सबक ले सकते हैं।